Assalamu alaikum. Thank you, Kamran, for having me. My name is Azmat and I'm a barrister. I've been practicing in Hyderabad for the last 9 years. Initially, I've started career with brief time with my senior, Fazal Qadir Memon Saab. Thereafter, I also worked briefly with Sir Aslam Parvez Saab. And then for a quite long time, till 2015, I worked with Ayatollah Khwaja Saab. And since 2016, I have established my small chamber. So here we are. मेरी एजुकेशन जो है वो इंग्लैंड से है. I went to England in 2005. I did my foundation in law from England. फिर लॉ भी मैंने वहीं से की, फिर भारत लॉ मैंने वहीं से की. उसके बाद 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया और उसके बाद पाकिस्तान में हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं. अल्लाह के शुक्र से. सर, पाकिस्तान की एजुकेशन और बाहर की एजुकेशन, स्पेशली यूके की एजुकेशन में काफ़ी डिफरेंस है. और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो किस तरह से वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी अवेल करें? I think in the past you could have said, you could have asked me this question and I would have told you then it was very difficult to go abroad, especially England or the US. लेकिन अभी तो I think the entire world is connected and it's very easy to even go abroad. और इतना कॉस्टली भी नहीं है. There are variety of fundings available. यहाँ पाकिस्तान से भी अवेलेबल है, वहाँ यूनिवर्सिटी में लोकली इफ़ यू अप्लाई इट तो वहाँ पे भी अवेलेबल हैं. प्लस पार्ट टाइम जॉब्स स्पेशली स्टूडेंट करते हैं, हम भी करते थे. आई यूज्ड टू डू इट व्हेन आई वाज इन कॉलेज. तो it's possible. It's not that really that much expensive. और आई थिंक जो न्यू जनरेशन है उसको उनको तो मैं स्पेशली इनकरेज करूँगा एंड आई डू इन हैदराबाद एज वेल. जो भी मेरे यंग दोस्त हैं वेदर दे आर ग्रेजुएट और स्टूडेंट्स, तो उनको तो मैं हमेशा इनकरेज ही करता हूँ कि आप लाजमी जाएँ, स्पेशली बैरट लॉ करके आए या एटलीस्ट LLM करके आएँ. तो आई ऑलवेज गाइड देम and try to support them as much as I could. So there are plenty of ways to go and take that experience as well. सर, बैरिस्टर का जो टैग है स्पेशली सिंध में या फिर पाकिस्तान में, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पेक्ट करता है एडवोकेसी के मुकाबले में. तो आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या बैरिस्टर का टैग इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? वेल टू बी ऑनेस्ट, अगर आप किसी जनरल पब्लिक से बात करेंगे तो नो डाउट दे डू अप्रिशिएट और थोड़ा डिस्टिंग्विश करते हैं हमें. बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग व्हेन आई गो टू द कोर्ट इट डजंट रियली मैटर दैट मच एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स which regardless whether you are barrister or not, it doesn't really make any difference. And जैसे मैंने आपको बताया, जो मेरे तीनों सीनियर्स थे स्पेशली सर आयतुल्लाह ख्वाजा साहब, तो वो बैरिस्टर नहीं है एंड आई थिंक आई हैड अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस. और उसके अलावा जो सीनियर हैदराबाद में हैं स्पेशली सिविल साइड में सर झमट साहब, सर इमदाद उलट साहब, दे आर नॉट इवन बैरिस्टर्स, लेकिन जो लर्निंग हम उनकी प्लीडिंग से या उनके आर्ग्यूमेंट से कोर्ट में सीखते हैं, तो आई थिंक it's a process of learning. I mean, you can't really say there's any difference, though just for general public it does matter. I think as I told you, after attaining my law degree, मैंने initial practice मैंने इंग्लैंड में ही की है and I'm registered there as well. 2 years I used to work there. जैसे ही मैं पाकिस्तान में आया तो इनिशियल मेरी जो प्यूपिलेज है वो सर फजल कादर मेमन साहब के साथ था. उन्हीं के थ्रू मैंने सेंड की थी. एंड मीनवाइल मैंने ज्वाइन किया था सर असलम परवेज़ को. लेकिन उसके बाद अबाउट 4 to 5 years आई यूज्ड टू स्टे हेयर फॉर 6 months एंड स्टे बैक इन इंग्लैंड फॉर 6 months. तो वो पीरियड मेरा जो है वो सर आयतुल्लाह ख्वाजा साहब था. आई एम रियली थैंकफुल टू माई गॉड कि जो मुझे सीनियर मिला. आई हैव लर्नड अ लॉट. दे ऑलवेज सपोर्टेड मी. although he used to be a little bit strict to go to bar, और जब भी मैं बार में जाने के लिए कोशिश करता था तो he used to say there's no point to go to the bar, either sit in court, listen cases और library में जाएं. तो at that time obviously for a young lawyer I think it is a bit
frustrating if someone stops you. लेकिन nowadays when I'm independent myself, I do appreciate those words and I think it's really supportive for me. और तो आई थिंक इन सीनियर सपोर्टिव हैं, बिल्कुल हैं. उसके अलावा भी जो काफ़ी सीनियर हैं, हम तो कभी आज भी किसी से हेल्प मांगते हैं. सर सुलेमान नड़ हैं, जमर साहब का मैंने आपको बताया, और काफ़ी जो भी हैं डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड, कोई क्वेश्चन किससे रिलेटेड है तो उस हिसाब से. तो आई वुड से इन हैदराबाद दे आर रियली सपोर्टिव. आई थिंक लॉ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस. आई मीन आप ओवरनाइट कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए. तो यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू वर्क हार्ड, और देयर इज़ नो शॉर्टकट. कोई शॉर्टकट नहीं है. जूनियर हमारे जो एडवोकेट हैं, जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, दे डू इम्प्रेस मी एज वेल समटाइम्स. इवन जो मेरे साथ भी एसोसिएट हैं, दे आर फ्रेशली ग्रेजुएट बट दे आर रियली इंटेलिजेंट. तो उनको मैं ये कहता भी हूँ कि देयर इज़ नो शॉर्टकट. आपने टाइम स्पेंड करना है, दिस फील्ड टेक्स टाइम. आपने टाइम स्पेंड करना है, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको सुनना है, और रिसर्च इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसको देखना है. थोड़ा सा जो बार पॉलिटिक्स डे बाय डे आई थिंक जो बढ़ रही है, उसमें आई पर्सनली बिलीव, आई थिंक जूनियर इनिशियल स्टेज के 2 to 3 years ना ही करें तो बेहतर है. लेकिन इट्स बेटर टू हैव अवेयरनेस, लेकिन उसमें फुल टाइम दे के और आप फील्ड में बिल्कुल ही फोकस ना करना, आई थिंक दैट वुड बी रॉन्ग फॉर देम इन द फ्यूचर. तो इनिशियल जो 2 to 3 years हैं, वो अगर प्रॉपर फोकस कर लें, थोड़ा ग्रिप लॉ पे कर लें, उसके बाद एंटायर लाइफ इज़ देयर. पॉलिटिक्स तो होती रहेगी. मैंने खुद भी की है. आई वाज इलेक्टेड एज द जॉइंट सेक्रेटरी इन 2019 इन डिस्ट्रिक्ट बार हैदराबाद. तो मुझे जूनियर्स ने सपोर्ट की थी, इनफैक्ट सब सीनियर्स ने भी की थी, लेकिन एक बल्क था जूनियर्स का, जिन्होंने दे वोटेड फॉर मी. आई शैल ऑलवेज रिमेन थैंकफुल टू देम. सर जूनियर फास्टली लर्न किस तरह से कर सकता है, सीनियर के अंडर काम करके, या लाइब्रेरी में जाके, या फिर केसेस को चलाते वक्त प्रोसीड करते हैं? आई थिंक मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ इट. जो फर्स्ट स्टेप है, आई थिंक पर्सनली आई डू फील सॉरी फॉर क्वाइट फ्यू जूनियर्स एज वेल. जैसे वो ग्रेजुएट होते हैं कि यहाँ पे कॉलेजेस, जैसे मैंने इंग्लैंड में हमने करते थे अपनी लॉ डिग्री, उसके बाद भारत लॉ में, तो जो काफ़ी जो वेल नोन सीनियर्स थे उनको लिंकन्स इन में डिनर पे बुलाया जाता था, और हमसे वो उनका कम्युनिकेशन एक बिल्टअप किया जाता था. वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड इट कि जूनियर्स वो चूज़ करें कि कौन सा सीनियर जो है वो उनके लिए अच्छा है, किस फील्ड में वो जाना चाहते हैं या कुछ. अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कॉलेज की तरफ से. आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी इनकरेजमेंट. कोई एक फ्रेश जो यंगस्टर आ रहा है कोर्ट में, ही डजंट नो कि कौन सा सीनियर में चूज़ करूँ. तो लकीली कुछ को अच्छा ही मिल जाते हैं, कुछ को नहीं मिलते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इट्स बेटर टू चूज़ अ गुड लॉ फर्म जहाँ पे प्रॉपर प्रोफेशनल काम होता हो. उसके बाद यू हैव टू स्पेंड टाइम. आपने प्रॉपर टाइमिंग देनी है रिसर्च को. जो केसेस हैं उनको उनकी फॉलोअप से, जो भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस व्हेन यू अपीयर इन केसेस, आप बैठेंगे तो वो क्वेश्चंस क्लियरफाई करने के लिए फिर आप अपने सीनियर जिसके साथ भी आप हैं उनसे आप क्लियर कर सकते हैं. सो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बट यू जस्ट हैव टू बी ऑन ट्रैक टू एनहांस योर ओन नॉलेज. सर आपने बार पॉलिटिक्स में माजी में हिस्सा लिया और जॉइंट सेक्रेटरी बने, तो हैदराबाद की बार पॉलिटिक्स को आप किस नज़र से देखते हैं? It's changing day by day. I think it's changing day by day. As I told you, when I joined back in 2012 हैदराबाद में, तो जो पैरामीटर्स थे पॉलिटिक्स के, दे यूज्ड टू बी डिफरेंट. आई थिंक जो प्रोफेशनल थे उनको इनकरेज किया जाता था टू जॉइन बार पॉलिटिक्स, एंड मोस्टली द लॉयर्स दे यूज्ड टू वोट फॉर देम. It has changed in last few years quite dramatically, I think. I don't know why, especially in Hyderabad as well as in Karachi. यहाँ पे एक इमेज हो गया है एक थाने कल्चर का, to which I'm extremely against it. I think it's insulting for any lawyer to go to any police station, rather to call a SHO to the court. तो थाना कल्चर एक बढ़ गया है, और जहाँ पे थाने के हिसाब से जो ज़्यादा जा रहा है उनको इनकरेज किया जा रहा है. It used to be different in the past. I remember Imdad Saab used to be a president in district by Hyderabad.
तो DSP और SHO, even रेवेन्यू अथॉरिटी से काफ़ी मुख्तियार कार SDM, दे यूज्ड टू कम टू प्रेजेंट ऑफिस इफ़ दे मिसबिहेव विद एनी लॉयर, तो उनको कॉल की जाती थी, वो आ जाते थे वहाँ पे और जो भी ग्रीवेंस था वहाँ पे रिजॉल्व हो जाता था. आई मीन लॉयर नेवर यूज्ड टू गो टू एनी पुलिस स्टेशन, बट नाउ इट डज मैटर अ लॉट कि आप पहुँचें. इन अ वे इट्स गुड एज वेल. वो जो एग्रीव्ड पर्सन है वो कहता है कि ऑन द स्पॉट कोई पहुँचे, बट आई थिंक इट compromises the respect of elected body as well. जो प्रेसिडेंट हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, आई थिंक इज़ फॉर देम टू हैंडल द मैटर. और जब भी नीड पड़ती है तो एज अ होल, जैसे अभी केनाल्स का इशू है, इसमें पूरी की पूरी बार मुत्तफिक है इसमें, वेदर समवन इज़ इलेक्टेड और नॉट, लेकिन पूरी बार है वो मुत्तफिक है. वैसा कोई इशू हो जाता है सब साथ हो जाते हैं, बट लेस दैट आई थिंक इट्स बेटर फॉर द इलेक्टेड बॉडी जो हर साल इलेक्ट होकर आती है, तो वो अगर हैंडल करें जो भी ग्रीवेंस हो तो इट्स मच बेटर. नहीं, आई थिंक ज्वाइन तो लाजमी करना चाहिए. आई वुड नेवर डिस्करेज देम. आई थिंक डिस्करेजिंग वुड बी बैड एंड रॉन्ग, एज आई माई सेल्फ ज्वाइन बार पॉलिटिक्स व्हेन आई वाज क्वाइट यंग. लेकिन एज आई सेड अर्लियर कि आई थिंक इट्स बेटर, जैसे आप फ्रेश ग्रेजुएट के कोर्ट में आ रहे हैं, इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर फील्ड. जिस भी फील्ड में है, वेदर आप क्रिमिनल साइड हैं या सिविल साइड हैं, जिस भी फर्म में हैं, इट्स बेटर टू हैव अ स्ट्रॉन्ग लाइक बेस ऑफ दैट फील्ड. उसके बाद अगर आप ज्वाइन करें तो इट विल बी बेटर. सर, माजी के इलेक्शन और करंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस में डिफरेंस क्या है? कई बार सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा पार्क लीडरान जस्ट केनाल पे सियासत कर रहे हैं, बार को कम टाइम दे रहे हैं. That's true. That's true. I would totally agree with you. I think बार की जो पॉलिटिक्स है, I mean I would compare it with the UK. बार की पॉलिटिक्स, the whole purpose behind bar politics is for the welfare of the advocate, especially its members. आप जो भी आपके वकला हैं, मेंबर्स हैं आपके, उनके लिए आपके क्या आइडियाज़ है, आपका मैनिफेस्टो क्या है, when you are or if you are elected, तो आप क्या करेंगे. In the past यही बात जो स्पीचेस होती थी तो उसमें एक कंपटीशन होता था किसका अच्छा मैनिफेस्टो है और किसने प्रीवियसली कोई अच्छा काम किया है. उस हिसाब से वोटिंग भी होती थी और पूरी कैंपेन जो थी उस हिसाब से होती थी. फॉर एग्जांपल देयर आर माइनर प्रॉब्लम्स, देयर आर प्लेंटी ऑफ माइनर प्रॉब्लम्स इन कोर्ट. बार रूम में कंजेस्टेड बार रूम्स हैं, बैठने की जगह नहीं है, लाइट का इशू काफ़ी है, कॉन्फ्रेंस रूम यहाँ पे नहीं है, तो पीने का पानी इनफैक्ट साफ नहीं है, आपको जो चाय वहाँ पे मिलती है वो सही नहीं मिलती. जजेस का बिहेवियर इज़ रियली इम्पोर्टेंट, वो इतना ख़ास नहीं है. या काफ़ी लोगों को शिकायत है उस हिसाब से, तो उसमें क्या रोल होना चाहिए. उसके अलावा जो श्योरिटी का रखने का सिस्टम होता है वो क्वाइट लेंदी है, अनलाइक कराची, वहाँ पे इंडोर ही मतलब ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं. बैंक की कोई ब्रांच नहीं है. तो दीज आर द थिंग्स आई मीन एनी इलेक्टेड बॉडी कुड डू. जैसे हाउसिंग स्कीम है फॉर एग्जांपल, दैट इज़ ऑल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स. तो ऐसे कुछ आइडियाज़ होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए. आई पर्सनली सपोर्ट दैट इफ़ समवन हैज़ अ मैनिफेस्टो. लेकिन आई थिंक फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ये एक इशू हो गया है कि आई थिंक इट्स नेशनल इशू नाउ, जिसमें canals का issue है, which is I think is very important, no doubt is important, and everyone from especially this province is on one page on this point. लेकिन इस पे entire election नहीं होनी चाहिए, हो रही है, and there's nothing we can do about. लेकिन होनी नहीं चाहिए बिल्कुल. I would agree. Instead ये एक पार्ट होना चाहिए इलेक्शन कैंपेन का, रेस्ट ऑफ इट आपकी मैनिफेस्टो होना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली in this high court election I could not see it. Sir, any message for related to elections यहाँ पे young advocates के हवाले से? The only message I would say कि what is your strength. आप देख लें पास्ट में पंजाब में कराची में जो भी चेंजिंग है या कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं, स्पेशली वी कम्पीट विद कराची बिकॉज इट्स अ बिग सिटी इन सिंध. तो वहाँ पे सर्विस ट्राइब्यूनल्स भी हैं, वहाँ पे आपके बैंकिंग ट्राइब्यूनल्स भी हैं, वहाँ पे इंश्योरेंस ट्राइब्यूनल भी हैं. दिस इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट.
क्योंकि ये अगर ट्राइब्यूनल्स यहाँ पे आ जाएंगे, एक बल्क केसेस का है जो शायद जिससे बेनिफिट यंगस्टर भी ले सकते हैं, तो I would say vote for that person, someone who has a manifesto for really and real welfare of the educated, not just only canals, I would say. तो एक आइडियाज़ होना चाहिए, ऐसे ही हम इम्प्रूव कर सकते हैं खुद को और कम्पीट कर सकते हैं विद कराची एंड इस्लामाबाद, लाहौर एज वेल.